विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे लोगों की समस्याओं की। हमारी कोशिश होती है कि इन समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाए ताकि इनका समय पर समाधान हो और लोगों को राहत पहुंचे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली समस्या से। मीरा साहिब में आज दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने सड़क की खस्ता हालत को लेकर रोष प्रकट किया और कहा कि पिछले काफी समय से इस सड़क की इतनी खस्ता हालत है कि कई बार यहाँ पर सड़क हादसे हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन ने आज तक इस और कोई ध्यान नहीं दिया। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने सड़क की हालत को सुधारने और सड़क पर तारकोल बिछाने की अपील की। दुकानदार भी परेशान होते हैं तो इस हाल होना चाहिए, रोड बनना चाहिए। पंचायत बन सुल्तानपुर मेन बाजार जो मीरा साहब का यहाँ आए हैं और यहाँ देखने आए हैं जो पिछले लंबे समय से यहाँ लोगों की और बाजार के लोगों की डिमांड थी कि इस रोड की इतनी खस्ता हालत है कि यहाँ पैदल चलना भी मुश्किल है। आए दिन सरकारें सबका साथ सबका विकास का नारा देती हैं। अगर नारे की बात करें तो यहाँ आके उनका जो विकास हुआ है यहाँ आके देख सकते हैं। यहाँ एक दीपावली जो हिंदुओं का एक पवित्र त्यौहार है, इतना बड़ा त्यौहार, यहाँ पर मिठाई के स्टॉल भी लगाए जाते हैं, लेकिन इतनी धूल मिट्टी डस्ट, अगर जो उस मिठाई को खाएगा वो क्या बच पाएगा। इसलिए हम जो हमारे अब हाल ही में जो न्यू सीएम नियुक्त हुए हैं उमर अब्दुल्ला साहब, हम उनसे कहना चाहते हैं जो पिछले 10 साल से विकास का नारा दे रहे हैं, आज तक यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ जो कोर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लगा था इलेक्शनों के दौरान तब भी काम चल रहा था, करते हैं जल्द से जल्द मेरे सरकार की। वहीं दूसरी ओर ब्लॉक सतवारी के ख्वास्ता गांव में रहने वाले लोग उनके क्षेत्र में नालियों की वजह से परेशान हैं। वहां के रहने वाले लोगों ने बताया कि काफी समय पहले यहां पर नालियों में पाइपें डालने का काम शुरू किया गया था, लेकिन काम को बीच में ही अधूरा छोड़ दिया गया, जिससे वहां के लोगों को कई समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। इस मौके पर लोगों ने प्रशासन से अपील करते हुए यहां की गलियों और नालियों की खस्ता हालत को सुधारने की गुहार लगाई। संत कुमार पिंड खुवास के रहने वाला पंचायत हल्का दड़ ब्लॉक सतवारी और साढ़े पिंड की जी इस वे गलियों की खस्ता हालत की PHE डिपार्टमेंट ने तकरीबन साल ही चलिया, गलियां पुट्टिया तहस नहस की ने और अज तक कनैक्शन भी पूरे नहीं लगे। ठीक है, जो हर घर जल हर घर नल जोड़ा ये तो सानू चंगा है, लेकिन यह है कि साल हुई सानू इन्नी प्रॉब्लम फेस करते कि खलारा पाइए रखे ने पूरे डिपार्टमेंट ने। और अस डिपार्टमेंट अगे PHE डिपार्टमेंट अगे और जी मौजूदा साड़ी सरकार है अस इंदे अगे अपील करने कि इस बखी ध्यान दिता जाए। एक साढ़े पिंड की गल नहीं, हर जगह जिन्ने भी पिंड ने सारे की इो खस्ता हालत हुई है। तो इन्हें सानू आश्वासन दिलाया है इनके जो अफसर हैं वो आखन लगे हैं कि अस जी गलियां ने दोबारा रिपेयर करिए देगे, जियां टैलां पुट गए इं लाइए देगे। अज तक कोहा ने सुध नहीं ली, टैलों के छड्डो इत्थे कनैक्शन पूरे नहीं अज तक लगे। में आ रही है कि इन्हें इतने नालियां PH वाले नालियां पुट्टियां ने, ये पैपा पाइया ने, पैपा पाने के बाद इन्हें ना साड़ी कोई सुध ली है ना किश ली है, इं छड्डिए देने। अस चाहते हैं कि जो खलारा पेदा जल्दी को जल्दी इन्हें टैलिंग ठीक किया जाए, ये गलियां मुड़ी रिपेयर होन। ये बड़ी मुश्किल है दौड़ी दौड़ी बनवाइया साहब, बनदियां नहीं हैं भी, तो जो अगर बनिया ने तो इन्हें पुट्टिए का खलार पाई उड़िया। तो हम अस ये अपील करते हैं प्रशासन अगे कि जल्दी को जल्दी इन्हें रिपेयर किया जाए, ठीक किया जाए। साढ़े इतने बच्चे लंघते हैं, बुढ़े लंघते हैं, जो भी है रोज़ इतने कोई ना कोई डिगे होंगे, तो साड़ी ये अपील है कि जल्दी को जल्दी ठीक हो। वहीं मिनी स्टेडियम भोरकैम्प चट्ठा में खिलाड़ियों को उचित सुविधाएं न मिलने से उन्हें काफी परेशानी आ रही है। स्टेडियम में पानी, उचित लाइट व्यवस्था और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधा से खिलाड़ी अभी तक वंचित हैं। इस दौरान सरकार से अपील करते हुए लोगों ने यहां पर स्टेडियम की हालत को सुधारने और उच्च व्यवस्थाओं की गुहार लगाई ताकि खिलाड़ियों को कोई परेशानी न हो। सर, ये ग्राउंड है भोरकैम्प वार्ड नंबर 2 का। इस ग्राउंड का 2021 में उद्घाटन हुआ था। उसके बाद से यहाँ पे लगातार यंगस्टर्स खेलते रहे हैं और अभी भी खेल ही रहे हैं। फ्री टाइम में जब भी संडे वगैरह होता है सभी बच्चे आते हैं, बट यहाँ पे एक ही कमी है कि यहाँ पे मेंटेनेंस के लिए कोई नहीं मिला हमें। उसके बाद 3-4 साल हो गए इसके उद्घाटन हुए, उसके बाद से हमें यहाँ पे मेंटेनेंस के लिए कोई भी नहीं मिल रहा है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे थोड़े मेंटेनेंस के लिए 2-3 बंदे प्रोवाइड की जाए, हमें जो हमें पानी प्रोवाइड कर सके, यहाँ पे बाथरूम वगैरह की फैसिलिटी दे सके
और मेन बात ये है कि बच्चे आजकल सभी पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, शाम को ट्यूशन वगैरह जाते हैं, तो वो फ्री होते हैं ज़्यादातर शाम के टाइम पे, और यहाँ पे अंधेरा पड़ता है जब, तो लाइट्स वगैरह की फैसिलिटी नहीं है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे लाइट्स प्रोवाइड की जाएँ ताकि हम रात को अपना फ्री टाइम में यूटिलाइज़ कर सकें अच्छे टाइम पे। मैं कुलदीप सिंह शंकी बोर्ड के वार्ड नंबर 2 से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर जो ग्राउंड की जो हम बात करें, स्पोर्ट्स की जो बात करें, हम ये चाहते हैं कि जो ग्राउंड की जो हमारी जहाँ पर सहूलत लाइटें लगी जाएँ, बाथरूम की जो बात करूँ, पानी की जो बात करूँ, पीने के लिए जो बच्चे खेलने के लिए आते हैं, और जो लाइट का जो है कि आज संडे है, संडे जो बच्चों को टाइम मिलता है खेलने के लिए, और मैं कहता हूँ कि बाकी आप जानते हैं कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाने वाले बच्चे हैं, जहाँ पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो रात को जब आपको पता है कि सुबह स्कूल, दोपहर को, शाम को ट्यूशन, और शाम को भी खेलने का मौका मिलता है, और लाइटें लगेंगी तो बच्चे जहाँ पर खेलेंगे टैलेंट दिखाएंगे, क्योंकि खेल एक ऐसी रुचि है कि खेल में अगर रुचि रखेंगे बच्चे तो और नशे में दूर रहेंगे। तो स्पोर्ट्स और ग्राउंड की बहुत जो हमारी है, ग्राउंड मिली है, मैं 2021 से यहाँ पर उद्घाटन हुआ था ग्राउंड का, और उसके बाद हमने काफ़ी बार अपील भी की थी कि जहाँ पर लाइटें लगें, हमको जो ग्राउंड की सहूलतें मिलें, पानी की बात हो, बाथरूम की बात हो, लाइटें की बात हो। अब सरकार बन चुकी है, मैं तो पहले मुबारकबाद देता हूँ अमर अब्दुल्ला साहब को, जो सरकार जम्मू कश्मीर में बनी है। उसके बाद मैं स्पोर्ट्स मंत्री से भी अपील करता हूँ कि वहाँ पर जो हमारी ग्राउंड की जो सहूलत है ये हमें मिले, ताकि जहाँ बच्चे खेल सकें। और मैं धन्यवाद करता हूँ मीडिया की राह में, क्योंकि मीडिया वाले जो हमारी बात पहुँचाते भी हैं, और मैं खासकर वहीं आरएसपुरा के गांव गाजिया के लोग वहां पर स्थित स्टोर से परेशान हैं। उन्होंने बताया कि आज से लगभग 30-40 साल पहले इस स्टोर से खेतीबाड़ी से संबंधित सभी उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध हो जाया करती थी, लेकिन अब ये स्टोर पूरी तरह से खंडर बन चुका है, जो नशेड़ियों का अड्डा बन गया है। स्थानीय निवासियों ने कहा कि यहाँ पर सरेआम नशेड़ियों की आवाजाही रहती है, जिससे उन्हें भी काफी खतरा है। इस मौके पर उन्होंने पुलिस प्रशासन से अपील करते हुए कोई ठोस कदम उठाने और इस बंद पड़े स्टोर की मुरम्मत कर किसी अन्य कार्य के लिए खोलने की गुहार लगाई। स्टोर मैं बोला पिंड गाजिया स्टोर भी गाजिए बिच गया जनाब, तो ये स्टोर कोई 30-35-40 साल का चलता स्टोर से मुंजी, कणक, यूरिया, खाद सब कुछ डाई शाई मिलती इतने। हूँ ये कोई 30-40 साल का बंद है पे, बिल्डिंग बिल्कुल डिगने के कतार पर आई दी है। तो जनाब ये कोई रिपेयरिंग जाए कोई होर कोई चीज़ बनाई जाए, या डिफेंसरी बनाई जाए, या कोई बैठने वास्ते बजुर्गों वास्ते कोई चेयर चूर इत्थे लगाई जान, तो इनू तैयार किया जाए। साडी इहो अपील है। बाकी इत्थे चिट्टे चुट्टे वाला तो सामी नशा के आंढी गुआढ़ी घर को रहने, सानू राती भी खतरा है कोई साढ़े भी आन बड़े चिट्टा लैके तो सानू भी मार जाए कोई आन के, सानू बहुत डर है। तो ये कोई गौरमेंट ने करना चाहिए ठीक ठाक इन्हें। ये है तो इतने पहले बनाए दा इतने सानू स्टोर ही, सानू दवाइयां मिलदियां इतने कि जमीन का खाद वगैरह, यूरिया वगैरह तो इतने मतलब मिलते हो, तो हूँ मतलब बिल्कुल खंडर पेदा है। इस वास्ते ये वास्ते कुछ हैल्थ सेंटर कोई भी बनाई जाए, तो कोई बच्चे का खेल का मैदान बनाई जाए, कोई मतलब अच्छा जी बनी जाए, अच्छी सोसाइटी मिले जी सानू, बस इस वास्ते ये अस बेनती करने सरकार अगे। वहीं बुफियाज में मंडी फागला मार्ग पर संगल गसनाला पर नए पुल के निर्माण के दौरान पुराने पुल पर अप्रोच लिंक पूरी तरह से कट गया है, जिससे करीब 5 पंचायतों के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। टीबीए कंपनी, टीबीए कंपनी, डंडी तड़ा रोड पुल बहाल करो, डंडी तड़ा पुल रोड बहाल करो, डंडी तड़ा रोड पुल बहाल करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। धान का सीजन चल रहा है, जिससे इस क्षेत्र के लोगों को काफी परेशानी आ रही है। जहां लोग फसल घर पहुंचाने के लिए 500 रुपए देते थे, वहीं अब लोग धान आदि पहुंचाने के लिए 2000 रुपए दे रहे हैं। खान जी बात इस तरह है कि 8 महीने से इस पुल का काम शुरू किया हुआ है। तकरीबन 1 साल हो गया टीबीए कंपनी ये काम कर रही है। इस कंपनी ने ऐसा किया कि पहले पुराने पुल का जो अप्रोच थी वो अप्रोच इन्होंने गिरा दी। जब इन्होंने गिरा दी तो
दंडीधड़ा अवाम, गूंथल अवाम, पटन अवाम, फजलाबाद अवाम जो है इस मुसीबत में पड़ गई। खुद कंपनी वालों ने ये अप्रोच कराई है, ये खुद कंपनी वालों ने ये अप्रोच कराई है और आज अवाम इतनी मुसीबत में है। दंडीधड़ा अवाम, गूंथल अवाम और पंबरोट अवाम और दंडीधड़ा अवाम, ये इस तरह है कि लोग ट्रालियों पर, इस पर टेम्पो पर, दूसरी गाड़ियों पर जो है ये अपने धान, अपना इसका वो घास धान का ये लाद के वाया फजलाबाद, वाया सुरनकोट, ये वहां से फेर करके ये गूंथल में लाते हैं, पंबरोट में लाते हैं और यहाँ 500 रुपये किराया है, उसकी जगह आवाम जो है 2000 रुपया किराया भर रही है। तो इस वक्त आवाम को लूटा जा रहा है, ये ड्राइवर भी लूट रहे हैं। उनको पता लगा कि ये पुल नहीं चल रहा है। बच्चों जो गाड़ी आती है अकेडमी की, हाई स्कूल, इसकी क्या नाम है उसका, सर सैयद अहमद अकेडमी की, तो वो बच्चे नहीं जा सकते हैं गाड़ियों पर। बच्चों को प्रॉब्लम है, 5-5, 6-6 दिन बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं। बात यह है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये बात करते हैं कि इसको 1 हफ्ते के अंदर इस पुल की अप्रोच जो है वो बनाई जाए। और मैं सुरनकोट के MLA जनाब अकरम साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि वो इस पुल का दौरा करें और यहाँ आवाम की मुसीबत का अजाला करें। एम साहब से भी ये गुजारिश करता हूँ और मैं DC साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ इस पुल का दौरा करके आवाम जो मुसीबत में जूझ रही है इस मुसीबत का अजाला करें। मैं दंडीधड़ा पंचायत से विलेज करता हूँ और इस तरह से है कि जो ये पुल है ये तकरीबन कम से कम 1 साल से डैमेज है। यहाँ जो इसका ये पिलर था इन्होंने ये भी गिरा दिया, जिसकी वजह से ये जो रोड है बिल्कुल ये बंद है। इसमें ये प्रॉब्लम है, दंडीधड़ा पंचायत, दरा, सांगला, गोंथल, फजलाबाद, दड़ा मोड़ा सब लोग का इसमें आमदोरफ्त था। इस जगह का जी, इसका सर जी पंबरोट है और इस जगह का नाम खसूसी पट्टी है, पंबरोट पट्टी सर। ये फजलाबाद से इस तरफ है। तो इसमें इतनी प्रॉब्लम है, 5-6 पंचायत के लोग हैं, इतनी मुसीबत है। स्कूल के बच्चे जो उनकी मुसीबत है, बच्चे जो है ना पैदल भी यहाँ से क्रॉसिंग नहीं कर सकते। पुल तो गया दूसरी जगह, यहाँ से कोई गिर के बच्चा मर जाएगा। बिल्कुल कुछ नहीं किया। नीचे जो खड्डा है ना, उस खड्डा में एक दिन खड्डा लगाते हैं, दूसरे दिन पानी भर जाता है, फिर पानी निकालते हैं, फिर भर जाता है। बस पानी निकालने और पानी डालने से कुछ नहीं आगे बढ़ रहा बिल्कुल 1 साल से सर। यहाँ जो मतलब पराल है, पाई है, घास है, इसको यहाँ से लोड करते हैं, ले जाते हैं फजलाबाद, आखिर वहाँ दड़ा मोड़ा फजलाबाद के साथ में ब्रिज है, वहां से ले जाते हैं सुरनकोट है, वहां पंबरोट से मोड़ के ऊपर गोंथल से मोड़ के नीचे गोंथल लाते हैं, या ऊपर दंडीधड़े लाते हैं वहां से घुमा के, या ऊपर चिट्टी बट्टी से घुमा के दंडीधड़े लाते हैं। तो इसमें कितना 4-5 हज़ार रुपया तो किराया पड़ जाता है। मैं तहसीलदार साहब से भी अर्ज करता हूँ, SDM साहब से भी अर्ज करता हूँ, DDC से, MLA चौधरी मोहम्मद अकरम साहब से, बाकी जो फारूक अब्दुल्ला है, उमर अब्दुल्ला है, सब से कि इस मेरी पुरजोर गुजारिश है कि इस पर तवज्जो दी जाए और जल्द से जल्द लोगों का हल किया जाए। वहीं उत्तरी कश्मीर के बानीपुरा जिले के हाजिम सोनावाली क्षेत्र के गुंड जंगीर गांव के लोगों ने अधूरी जल निकासी प्रणाली के कारण महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना किया है। सर्दियों आने के साथ साथ स्थानीय लोगों को बारिश के दौरान गंभीर जलभराव का डर रहता है, जिससे क्षेत्र की सड़कों पर चलना मुश्किल हो जाता है। सामाजिक कार्यकर्ता जहूर अहमद भट्ट ने ग्रामीणों की चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे गांव में अधूरी जल निकासी परियोजना ने भारी समस्याएं पैदा कर दी हैं। बरसात के मौसम में सड़कों पर इतना पानी भर जाता है कि उन पर चलना लगभग असंभव हो जाता है। 2 अलग-अलग ठेकेदारों के शामिल होने के बावजूद परियोजना अधूरी है, जिससे ग्रामीण निराशा की स्थिति में है। निवासियों ने उच्च अधिकारियों से ध्यान देने की मांग की ताकि लोगों को और अधिक परेशानियों से जूझना न पड़े। सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ और वक्तन आप आते हैं, हमारे जितने भी पब्लिक ग्रीवेंस होते हैं वो आला हुकाम तक आप पहुँचाते हैं, आप लोगों का शुक्रिया है। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट चल रहा था जो तकरीबन 2-3 साल से चल रहा था। इस पे अल्हम्दुलिल्लाह काम भी हुआ था, जो इनको मैग्डम करना था वो उन्होंने तकरीबन किया है। हम उनको इस बात को सराहते हैं। जो दूसरा प्रोजेक्ट उनको करना था वो ड्रेनेज का, अब सीज़न आने वाला है। आपको पता ही है कि बारिशें पड़ती हैं तो फिर उसके बाद बहुत
पानी जमा होता है तो मुश्किल होता है। पहले एक ठेकेदार था और उसने काम किया, उसके बाद दूसरा आ गया, और जब हमने दूसरे से भी हमने फ़ोन किया है, शायद उसका नाम है मोहम्मद अशरफ साहब, उसको भी हमने किया था, उसने बोला हम सैटरडे से काम शुरू करेंगे। तो अभी वो मुझे लगता है वो सैटरडे आई नहीं है, क्योंकि ये जो ये ड्रेनेज का मसला है ये एक बड़ा मसला है हमारे गांव के लिए, और मैं आला हुकाम से गुजारिश करना चाहता हूँ और ऑनरेबल जो नए हमारे लेजिस्लेटर बन गए हैं, चाहे निज़ाम साहब या बिलाल अकबर लोन साहब, अगर इसमें वो इंटरवेन करे तो ये मसला जल्द अज जल्द हल हो सकता है, और यही गुजारिश है हमारी। वहीं दूसरी ओर जिला राजौरी के लोग नगर में जगह जगह लगे कूड़े करकट के ढेरों से परेशान हैं। लोगों ने राजौरी नगर निगम के प्रति लापरवाही बरतने का इल्जाम लगाया और उसके कामकाज करने के तरीकों की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि इस सल्ली पुल से लगभग हर अधिकारी की गाड़ी यहां से गुजरती है, लेकिन आज तक किसी भी अधिकारी का ध्यान यहां पर पड़े कूड़े करकट के ढेरों पर नहीं गया है। लोगों ने कहा कि भारत के संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने लगे ढेर पर किसी ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई। लोगों ने कहा कि इससे विभाग के लापरवाह नजरिए का पता चलता है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील करते हुए यहां का संज्ञान लेने की अपील की और संबंधित विभाग के अधिकारियों को आड़े हाथों लेने को कहा, जो अपना काम लापरवाही से कर रहे हैं। आप मीडिया वालों को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने देखा ये जो म्युनिसिपल विभाग है ये गहरी नींद में सोया हुआ है, उसको जागने की काफी ज्यादा जरूरत है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये सैलानी ब्रिज जो है, इसके पास का एरिया है जहाँ से 2 से 2.5 लाख गाड़ी डेली क्रॉस होती है, जहाँ से 50 से 60 हजार लोग डेली गुजरते हैं, जहाँ से बच्चे गुजरते हैं, बुजुर्ग गुजरते हैं, जहाँ से बीमार लोग गुजरते हैं। आपने देखा मलेरिया कितना फैला हुआ है, डेंगू कितना फैला हुआ है। मेरे पीछे आप गंदगी देख रहे हैं, ये गंदगी सैलानी ब्रिज में, और ये गुस्सा हमारा कारण गुस्सा करने का इसीलिए है, बाबा अंबेडकर साहब की एक मूर्ति के सामने बिल्कुल इतना गंद पड़ा हुआ है, जिन्होंने देश का एक संविधान ठीक किया। आज शर्म आती है म्युनिसिपैलिटी डिपार्टमेंट को। एक मैं वार्निंग देना चाहता हूं कि आप गहरी नींद से जाग जाएं, चाहे वो सैलानी पुल हो, चाहे वो पंजा चौक हो, चाहे वो सिटी हो। आप अपनी जो नेग्लिजेंसी है, जहाँ पे गंदगी हमेशा पड़ी रहती है, वहां से सफाई जल्दी करें। आज सुबह से 11 बज रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं म्युनिसिपैलिटी के ईओ साहब को, कहाँ पे है आपके वर्कर? कहाँ पे आपका वर्कर जो सुबह 7 बजे उठ के सफाई करता है? कहाँ पे आप बड़े बड़े वादे करते हैं, स्वच्छ भारत का अभियान काम कर रहे हैं? 2 अक्टूबर क्यों हुई महात्मा गांधी जी के दिन ही इनको क्यों याद आता है सफाई करने का? तो आज तक सफाई देखो, आज डेली बेसिस में सफाई होनी चाहिए, पर ग्राउंड में कोई काम नहीं है। कागजों में बताया जाता है बड़ी बड़ी बातें, म्युनिसिपैलिटी ने आज ये करवाया, म्युनिसिपैलिटी ने ये करवाया, बट ये म्युनिसिपैलिटी टोटल जो है फोटो सेशन के लिए है, ये ग्राउंड में कोई काम नहीं कर रही। मैं म्युनिसिपैलिटी के डायरेक्टर साहब से अपील करूंगा कि आपको भी आप इनको जगाएं गहरी नींद से, म्युनिसिपैलिटी ईओ हो जाए या वर्कर हो जाए, इनको गहरी नींद से जगाएं। और लास्ट में मैं अपने डीसी साहब अभिषेक साहब जो एक होनेस्ट और डेडिकेटेड अफसर है, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, सर म्युनिसिपैलिटी की जो है बुरी हालत हो चुकी है, इन वर्कर्स की जो 7 बजे तक, आज 11 बज रहे हैं, 7 बजे ड्यूटी होती है, वो आज तक नहीं उठे, बट कहीं ना कहीं म्युनिसिपैलिटी जो है वो मिल बगल के चलती है, तभी अभी तक 11 बज रहे हैं, कोई भी नहीं है। डीसी साहब से अपील करूंगा इन पे नकेल खींचे, ताकि ये लोगों की जो बीमारियां जो लगाने पे लगे हैं वो बीमारियां रोकना हमें लगे, हम थोड़ी देर आराम से जी पाए राजौरी में। जय संविधान। सबसे पहले तो मैं म्युनिसिपैलिटी की जो बाग है इसकी कड़े लफ्जों में निंदा करता हूँ, और जब मैं सुबह खुद आता हूँ यहाँ पे और बाबा साहब की प्रतिमा में पे आता हूँ, तो जब म्युनिसिपैलिटी बाग इनका आता, मैक्सिमम जो टाइम ही होती है इनकी 9-10 बजे वहाँ पे पहुँचते हैं, तो इनको मैं बोलता हूँ भाई आपको किसने बोला कि इधर, जब पहला पॉइंट तो ये है कि यहाँ पे दारू की बोतलें पड़ी हुई हैं और बियर की बोतलें पड़ी हुई हैं। मैं कहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन हमारी की डील है कि जो आप दारू की बोतलें यहाँ पे आ रही हैं, तो बीच में इनकी थोड़ी कमी है। जब दारू की बोतलें बाबा साहब के प्रतिमा के आगे फेंकी जाती है, मैं नकलायत ही बोलता हूँ, इनको नलायक बोलता हूँ कि सही इनके ऊपर संजा नहीं कसा जा रहा। और मैं लास्ट डीसी साहब से अपील करता हूँ कि जो ये गंद पड़ा हुआ है और म्युनिसिपैलिटी बाग के ईओ साहब को सही तरह से निकेल कसी जाए, ताकि यहाँ पे गंद न डाला जाए। एक यहाँ पे नहीं, पूरे राजौरी में, पंजा चौक हो गया, बाजार में हो गया, यहाँ पे है गंद ना हो। अगर गंद होगा तो हमारे वातावरण खराब होगा और लोगों को बीमारी लगेगी। ज्यादा ना कुछ बोलते हुए जय भीम, जय भारत, जय संविधान। वहीं उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा के सुम्बुल डिवीजन में झेलम नदी पर एक महत्वपूर्ण फुटब्रिज का निर्माण 11 वर्षों से अधिक समय से लटका हुआ है।
कई इलाकों को मुख्य बाजार से जोड़ने के लिए 2014 में नए पुल के निर्माण का आदेश दिया गया था। हालांकि अब लगभग एक दशक के लंबे इंतजार के बाद पुल अभी तक अधूरा है। देरी के लिए अधिकारियों और ठेकेदारों को दोषी ठहराते हुए स्थानीय लोगों ने कहा कि इसे वर्षों पहले लंबित श्रेणी के तहत प्राथमिकता परियोजना के रूप में लिया गया था। इसके बावजूद पुल पर लंबे समय तक कोई निर्माण नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों ने कहा कि जेलम पर बना पुल सुम्बुल शहर के कई इलाकों को, कई गांवों को आपस में जोड़ता था। अब स्थानीय लोगों ने नई सरकार से हस्तक्षेप कर इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाने की अपील की। सख्ती गई 8-10 वरी ठेकेदार उनुक तम कड़ पोस तो ये दोपन मे हसा गो आब सोर शिस्तर विस्तर तमिस गर कहें क्या मुलाजिम अमिक करान तम काल वन सुबह सुबह वन काल तम करान दुख सफर तुलान वन नाव वाले नाव दी तम मरनी कुन सफर करान 4-5 गाम अस बराबर सख्ती ये अकबर साहबन थम कन तम सात लगित नाव हवान कह ये गम लागन गवर्नमेंट आये वो लागे कम मगर तम तन टस तो मस यह गोस गवर्नरस तान वात कत बराबर कि ये बचाव अस पूर सख्ती 4-5 गामस रात कुछ पेवान तन अपोर मोज बेन नोश कूर बाखुदा अगर अपोर वन गाड़ी गो तूफान 23 वरी कदलस तुलमिस वुनिक तान आए वारिया जम मगर सारे हाई यमो सफेद क्रुह कहीं अंजाम ना वुनिक तान अस दो नौ हुकूमत बन वो बने नौ हुकूमत तह गोस कदल बन कुन उमर सोबस गुजारिश कर दित कदल अस त्रे वोट खास कर अमे मूजूब अस गोस फायदा मिल दुकान ये बाजार चलान गाड़ी हाथ नारायण दुकान गई बिहत बाखुदा कार। आज के इस विशेष अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।